नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपना जो टेंस टॉपिक है वो स्टार्ट किया हुआ था और टेंस टॉपिक के अंतर्गत हम अपना प्रेजेंट जो टेंस है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के जो सब पार्ट है सिंपल पास्ट को, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके डिस्कशन में हम ये जानेंगे कि पास्ट जो टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, उसका किन एक्शंस को शो करने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन से एक्शंस इसके द्वारा शो किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जो कि इस टेंस में यूज किए जाते हैं। गैप फिलिंग करते समय या एडिटिंग करते समय अगर जो वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें दिखाई दें तो हमें वहां पर अगर जो गैप बनता है तो किस प्रकार से हमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है और वो भी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो आइए चलो जानते हैं अपने सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो दिस पार्ट ऑफ टेंस इज यूज्ड विद सच एक्शंस दोज स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुए एंड एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में क्या हो गए, खत्म हो गए ऑन या समाप्त हो गए, एंड हो गए ऑन ए पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय पर। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वो कल मुंबई गया। अच्छा, इसका इस्तेमाल जैसे कि हमने बताया पास्ट एक्शंस को शो करने के लिए होता है। चलिए देखते हैं टू शो पास्ट एक्शंस, यानी जो घटनाएं अतीत में घटित हुई हैं उनके साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिज फादर कैम बैक, उसके पिताजी वापस आ गए, यानी घटना कब हुई, अतीत में हुई। आई बॉट ए पेन यस्टरडे, घटना कब हुई, कब खरीदा पेन, यस्टरडे। आई वेंट टू सी हर लास्ट नाइट, मैं उससे मिलने गया, कब, कल रात, कल की शाम को मैं उनसे मिलने गया। आई बॉट ए कार यस्टरडे, मैंने कल एक कार खरीदी। इस प्रकार से यानी जो एक्शंस पास्ट में हुए उन सबको शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे की जाती है। तो फॉर्मेशन देखिए, सिंपल के अंदर जो होता है, सिंपल की फॉर्मेशन जो है इसकी वो क्या है, इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म आ जाती है तो वो सेंटेंस, वो जो पार्ट ऑफ टेंस होता है वो पार्ट ऑफ टेंस होता है हमारा पास्ट टेंस का सिंपल। ठीक है, जैसे आई बॉट ए पेन यस्टरडे, मैंने एक पेन कल खरीदा था। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो शो की जाती है वो डिड शो की। क्या यूज करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो इसके अंदर डिड यूज की जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमने क्या किया था, डू या डज इस्तेमाल किया था। डज जो सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ हमने डज इस्तेमाल किया था, जबकि बाकी सभी प्लूरल्स के साथ हमने डू यूज किया था। यहाँ पर ऐसा जो कोई डिफरेंस नहीं है, सभी प्रोनाउंस और सभी नाउन्स के साथ डिड का इस्तेमाल किया जाएगा और उसके बाद नोट लगाया जाएगा, यानी मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच नोट लगाया जाएगा। और यहाँ पर नेगेटिव के अंदर ध्यान रखें कि वर्ब की जो मैन वर्ब होगी वो रूट वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। जैसे दे डिड नॉट बाय पेन्स लास्ट, उन्होंने पिछले दिन पेन नहीं खरीदे। डिड नॉट बाय, ध्यान रखें यहां पर बाय यूज हुआ है, बाय, नॉट बोट। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव दो प्रकार से किए जाते हैं। एक इंटरोगेट करने का जो आसान तरीका जिसमें यस और नो में आंसर दिया जाता है, जो कि आंसर वन वर्ड में हो सकता है, वन और सेंटेंस में हो सकता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हमने क्या देखा, इसमें क्या यूज किया, डिड, तो डिड पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाना न भूलें। डिड आई बाय ए पेन यस्टरडे, क्या मैंने कल एक पेन खरीदा। अब मान लीजिए मैंने बताया कि हम क्वेश्चन दो तरीके से पुट करते हैं, एक यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं, एक जिनके अंदर रीजन वगैरह दिया जाता है, जिनमें एक्सप्लेनेशन देनी होती है। इनमें जो WH वर्ड होते हैं वो हमें इस
जो फॉर्मेट हमारा, इस फॉर्मेट के, इस स्ट्रक्चर के पहले क्या लगा देना है, WH वर्ड को ऐड कर देना है। जैसे कि व्हाई डिड आई बाय अ बुक लास्ट मंडे, लास्ट मंडे को मैंने बुक क्यों खरीदी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीड दैट, क्योंकि रीजन में पूछा गया है तो रीजन देंगे, तो रीजन के लिए बिकॉज, एज, फॉर, सिंस ये वर्ड्स हम यूज करते हैं। तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू रीड दैट, क्योंकि मैं उसको पढ़ना चाहता था। अब देखते हैं कि इनका और यूजेज कहां पर होता है इस टेंस का। टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए वी यूज, इसके अंदर पास्ट की हैबिट को जब शो करेंगे हम, तो यूज्ड जो हमारा मॉडल है वो मॉडल यूज किया जाता है इसके अंदर। I used to read till late night, यानी कहते हैं कि मैं, यानी अपनी हैबिट बता रहा है जब पढ़ता था तो उस समय की हैबिट है क्या कि वो देर रात तक पढ़ता था। I used to read till late night, देर रात तक पढ़ता था। गांधी जी used to spin चरखा every day, गांधी जी प्रतिदिन चरखा काटते थे। कभी कभी क्या होता है कि हम वुड का इस्तेमाल भी पास्ट हैबिट को शो करने के लिए कर लेते हैं। जैसे he would wait for his friends in the park, वो अपने मित्रों का इंतजार पार्क में किया करता था। सेंस क्या होगी इसकी, वो अपने मित्रों का जो वेट है, इंतजार है, पार्क में किया करता था। तो चलिए देखते हैं इनके कुछ और उपयोग। कहां पर, स्पोजिशनल सेंटेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैसे, इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, एटसेट्रा, इस प्रकार के अगर वर्ड्स दे रखे हैं जो कि पोजीशन का मतलब होता है कल्पनात्मक, जो कार्य हो पाना असंभव। जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि काश में प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का। आई वुड इरेडिकेट द पॉवर्टी, वुड पास्ट को शो करता है बेटा, यहाँ पे वर पास्ट को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ये पोजिशनल सेंटेंस होते हैं वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, ही टॉक्स एज इफ ही वर माय बॉस, वो ऐसे बातें करता है मानो, ही टॉक्स एज इफ, वो ऐसे बातें करता है मानो वो मेरा क्या हो, बॉस हो। अगला है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी कार्य को करने की कंडीशन होगी, वैसी कंडीशन के अंदर भी हम जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका इस्तेमाल करते हैं। किसमें, इफ क्लास के अंदर। इसमें कंडीशन क्या होती है, इफ क्लास में देखिए, यदि इफ क्लास में सेकंड फॉर्म है तो इसका जो नेक्स्ट क्लास आएगा, जो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट, ये क्या है, इफ क्लास, और इसे नेक्स्ट क्लास होगा, उसके अंदर आपको पास्ट को इंडिकेट करने वाला वर्ड मिलेगा। वुड हो सकता है, माइट हो सकता है, कुड हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ यू रीच्ड इन टाइम, यहाँ पर ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इफ यू रीच्ड इन टाइम, यदि तुम समय पर पहुंचे होते। यू माइट कैच द ट्रेन, आप ट्रेन पकड़ लिए होते आपने, यदि आप टाइम पर पहुंचते तो गाड़ी आप पकड़ लेते। इफ ही वर्कड हार्ड, यदि उसने मेहनत की होती, ही वुड पास द एग्जाम, तो एग्जाम पास कर लिए होते, उसने एग्जाम पास कर लिए होते। साथ में इसके अंदर क्या होता है कि जो पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम लास्ट से शुरू होने वाले हैं, यस्टरडे से शुरू होने वाले हैं, एगो वाले जो जितने भी हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं, ये जहां पर भी शो होते हैं वहां पर हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कहां पर हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट जो है वो किन एक्शंस के साथ, किन एक्शंस को शो करता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसकी फॉर्मेशन है। तो अगले वीडियो में हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां पर जानेंगे
कि एक कॉम्बिनेशन बनता है सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, उसको भी वहां पर क्लियर करेंगे कि मान लीजिए पास्ट में कोई एक्शन चल रहा है और उसी समय कोई दूसरी घटना होती है, तो कौन से के साथ हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना है और किसके साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट यूज करना है, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस।